ये छोटी सी है तो ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मेरी सारी कहानियों की डिब्बाबंदी अर्ध सत्य की बरनी में हुई है। डिब्बाबंदी आप जानते होंगे शायद। डिब्बाबंदी उसको कहते हैं जब अचार आप जिस बरनी में डालते हो उस डब्बे को बंद कर देते हो, उसे हिंदी में डिब्बाबंदी कहते हैं। तो मेरी सारी कहानियों की डिब्बाबंदी अर्ध सत्य की बरनी में हुई है। कहानी के अंत में आप इस कहानी के अर्ध सत्य का अंदाज लगाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि कितना जान पाए। तो कहानी का टाइटल है मूतता मुर्गा। अब किसी ने मूतता मुर्गा देखा नहीं होगा, आज दिखाता हूं मैं आपको। मुर्गा जैसे जाड़ा और जाड़ा हमारा अलग होता है, आपका अलग होता है वैसा। वो पहाड़ी था पर छोटा ब्लैडर लिए पैदा हुआ था, शायद किन्नौर का सबसे छोटा ब्लैडर। बचपन में हमारी टीचर क्लास में आते ही सबसे पहले इनको एक बार शौचालय जाने की सलाह देती थी। सुना है हमारे चाय के अड्डे के पास वाले पब्लिक टॉयलेट का जो केयर टेकर है उसका पक्का घर इन्हीं के पैसों से बना है। सारे दोस्त उन्हें मूतता मुर्गा बुलाते हैं। शादियां लगभग सबकी होती हैं, लगभग। आपको लोग कितने ही भद्दे नाम से पुकारे हैं या आपका ब्लैडर कितना ही छोटा क्यों ना हो, लोग शादी तो करवा ही देते हैं। एक खचाखच भरी बस और 2 मारुति फ्रंटी की बारात रेकोंगपियो से कल्पा जानी थी। पहाड़ों में बस को समय लगता है पर फ्रंटी तो वहां का पुष्पक विमान है। तो बस पहले रवाना हुई जिसमें घर के बड़े बूढ़े, दूर के रिश्तेदार और पड़ोसी थे। दूसरी वाली फ्रंटी में दूल्हे की बहन, बहन की दोस्त, बच्चे और जीजा जी बस को एस्कॉर्ट करते हुए आगे निकल गए। अब बचे हम। तो हमने घर वालों के निकलते ही सबसे पहले 2-2 लगाए और सिक्का उछालकर ड्राइवर का चयन किया। तो तय हुआ कि ड्राइवर ही आपका भाई करेगा। अब फूल वाली फ्रंटी में हम 4 दोस्त, 2 खंबे और 12 बियर की बोतलें जर्मनी जाने को तैयार थे, मतलब कल्पा। जब से उसने शेरवानी पहनी मैं तब से सोच रहा था कि ये साला मूतते मूतते तो फेरों से पहले ही शेरवानी का घाट खड़ा कर देगा। छोड़ो, इतने सालों से जब कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए तो आज नया क्या कर लेते हैं। खैर, अंधेरे पहाड़ी रास्तों में चुड़ैलों का घूमना बहुत आम बात है और रास्ते में गाड़ी ना रोकनी पड़े इस डर से खुसड़ खाने का चक्कर हर एक ने लगा लिया। एक बार हमारे गांव के हनुमान मंदिर वाले चौराहे पहुंचे तो मुर्गे ने फिर से एक बार बांग दे दी। उसके बार बार कहने पर भी मैंने जब गाड़ी नहीं रोकी तो मुर्गे ने मेरा कंधा इतनी जोर से दबोचा मानो कंधे से हाथ अलग कर देगा। इतना जोर तो मुर्गे में था नहीं, शायद ब्लैडर से शक्ति पैदा कर रहा था। मेरा पैर ब्रेक पर अपने आप जा पहुंचा। गाड़ी के पहियों की चीख ने पहाड़ के सारे जानवरों की नींद खराब कर दी। जाड़ों की रात में जरा सी हलचल पर भी पहाड़ डांट दिया करते हैं। बंदर अपनी जगह बदलने लगे। डिक्की में रखी बोतलों की खनकार ने हमारे शराबी होने का बयान दिया। मुर्गा अब दरवाजा खोलने को बेताब था पर चाइल्ड लॉक ने उसे रोक रखा था। अब वो गाड़ी में ही अपनी चेन खोजने लगा कि सारा काम गाड़ी से उतरते ही हो जाए। मैंने बाहर से उसका दरवाजा खोल दिया और मुर्गा जैसे उड़कर बाहर आया। चेन खोलते ही मुर्गा पूरे जोर से चीख दिया। उसके चेहरे का नक्शा बदल चुका था और रंग चीन के झंडे सा हो गया। अब वो अपनी शेरवानी को मुंह में पकड़े हुए था और मैं चेन में फंसी उसकी लिंग निकाल रहा था। मुर्गा फिर से चीखा। इसी बीच बारिश शुरू हुई। इतनी ठंड में ये गर्म बारिश जैसे वरदान सी लगी। इस एक धारी खारी बारिश से मैं चीख उठा। हमारी चीखों के बीच शर्मसार जब मैंने गाड़ी को देखा तो वो चल रही थी। हमारे 2 दोस्त अभी भी लगाए जा रहे थे। मैं जल्दबाजी में हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था। मुर्गे का पायजामा था मैं गाड़ी की ओर भागा
मुर्गा जैसे मेरे पीछे छोटे बच्चे सा घिसटता हुआ चला, धड़ाम, और नीचे एक धूल का बादल उठा। गाड़ी अब खाई में थी। अब हम दो दोस्त हैं।